एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। इस सीरीज़ के थ्रू हम एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से देख रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ अप्रोच भी बहुत तरीके से कंप्लीट होया जाए, क्योंकि पीवाईक्यू ही है जो कि बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, तभी आके एग्ज़ाम का जो लेवल है, ना आपको बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन करना है, ना आपको बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन करना है, लेवल मेंटेन करके चलना है। और इसीलिए हमको पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, एडीक्यूटेड में पूछा गया एक नन्हा सा सवाल जो एसएससी सीजीएल में आया था, तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टमेंट का जो चैप्टर है वही से पूछा गया है ये सवाल। नेक्स्ट सवाल भी उसी के रिगार्डिंग ही होंगे, तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, बट वो वाला सवाल थोड़ा तगड़ा है। तो इसमें ये बोला है कि ए और बी कोई बिज़नेस स्टार्ट करा है और ए ने उस पर्टिकुलर बिज़नेस में 40,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और बी ने कितना किया है, 60,000 रुपये। यहाँ पे बोला है कि ए इज़ व्हाट शेयर जो है ए इन प्रॉफिट, अगर 50,000 है तो। देखिए, किसी भी चीज़ का अगर बिज़नेस स्टार्ट करे तो मैंने ये चीज़ें बोला था, वो दो फैक्टर में डिपेंड करता है कि कितना उसने इन्वेस्ट किया है और वो पर्टिकुलर इन्वेस्ट उस बिज़नेस में कितना टाइम तक रह गया है। यहाँ पे कोई टाइम आपसे पूछा, मतलब यहाँ पे बोला नहीं गया, इसके मतलब क्या, कांस्टेंट टाइम है, दोनों ही सेम टाइम के लिए पैसे को इन्वेस्ट करके रखा होगा, तो टाइम को आप लेना नहीं है। तो आपको कैसे लिखना है इस चीज़ों को, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेंगे। ये ए है, ये बी है, मान के चलिए। मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन में ही आप अगर जितना जीरो है कॉमन है तो वो काट लीजिए। यहाँ पे भी 4 जीरो है, यहाँ पे भी जो है 4 जीरो है, तो अब यहाँ पे ही काट लीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये, और ये 6 हो जाएगी। इसको भी काटेंगे फर्दर तो 2:3 में आपका आ जाएगा, हो गया। यही 2:3 जो है एक्चुअल में क्या है, 50,000 का वैल्यू है, बट आपका जो है कितना है, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो आप बोलेंगे ये 50,000 जो है, 50,000 किसका वैल्यू है, 5 का वैल्यू है, और मुझे चाहिए कितने का, ए का। ए यहाँ पे कितना है, 2 है। समझ में आ गया, एक से काट जाएगा ये चीज़ें, 10,000 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 20,000। तो 20,000 यहाँ पे आपका आंसर हो गया ए का। अगर बी का पूछता तो आप 3 से गुना करते, दोनों का डिफरेंट पूछते तो 3 - 2 करते, ठीक है। तो कोई सा भी पूछे आप यहाँ से इस रेशियो से उसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन होगा, मतलब इससे बेटर क्वेश्चन होगा वो, तो उसके लिए वेट करिए, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में।